अच्छा, कुछ केसेस में ना टेंशन कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रिंग में क्या टेंशन है, वो फिर बाद में प्रॉब्लम्स वगैरह में काम आएगा। ठीक है, तो सपोज ये जो ब्लू वाला मास है, इसका मास जो है वो 2 kg है। ठीक है, अच्छा अभी तक हम टेंशन जो है वो फिर जैसे दोनों तरफ दिखा रहे थे। तो जैसे ये मास है, मास को ऊपर टेंशन टी की तरफ से पुल हो रहा है, और ये हिंज जो है ये नीचे की तरफ टेंशन से पुल हो रहा है। तो इतना ये एक्चुअली ये दो बार लिखने और बनाने की बजाय, है ना, आपसे क्या करेंगे कि कोई भी स्ट्रिंग हुई तो उसमें एक टेंशन लिख देंगे, और स्ट्रिंग में टेंशन का मतलब यही होगा कि ये टेंशन दोनों एंड पे एक्ट कर रहा है कि नहीं। तो टेंशन टी लिख दिया तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट को भी खींच रहा है इस तरफ, और इस वाले पॉइंट को ऊपर की तरफ खींच रहा है, और इस वाले पॉइंट को नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये दो जगह एरो वगैरह बनाना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा वो चीज है ना सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर जिस भी एंड की बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना हुआ तो उसको अलग से लेकर के और फिर उसको एनालाइज कर लेंगे, है ना, सिंपल हो जाएगा। तो ये वो 2 बार टेंशन लिखने वाला वो मैंने हटा दिया। ठीक है, अब इसका यदि ब्लू वाली बॉडी है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये तो पहले भी किया था, ऊपर टेंशन से पुल हो रहा है और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है, बॉडी एक्सेलरेट कर नहीं रही है, तो टेंशन जो है mg के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा ये वाला केस देखते हैं। इसमें सपोज ये 2 kg है, ये 4 kg है और ये 6 kg है। यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ T2 और यहाँ T3। ठीक है, तो अब एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और T1 T2 T3 कैलकुलेट करते हैं। तो ये 6 kg वाले से शुरू करते हैं। तो इस पे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, एक तो नीचे की तरफ, ठीक है, जो है 6 × 10 मतलब 60 न्यूटन नीचे की तरफ, और ऊपर क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, T3 एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, T3 जो है वो 60 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब ये 4 kg वाला करते हैं। तो 4 kg में क्या है, नीचे पुल हो रहा है T3 से, ऊपर पुल हो रहा है T2 से, और इसका खुद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg है ना। ये बॉडी एक्सेलरेट कर नहीं रही है, इसलिए दोनों बराबर हैं। तो T2 क्या हो गया, m, इसको मैं m1 m2 और m3 लिख देता हूँ। T2 क्या हो गया, m2g प्लस T3, तो कितना हो गया 40 + 60, 40 + 60 हाँ 100 न्यूटन। तो T2 हो गया 100 न्यूटन। अब इसी तरह से m1 का कर लेते हैं। m1 में क्या है, नीचे T2 से पुल हो रहा है, ऊपर T1 से पुल हो रहा है, और इसमें नीचे m1g भी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है। और सेम लॉजिक, T1 जो है वो m1g प्लस T2 होगा, और m1g कितना है 20 न्यूटन ये हुआ, और 100 न्यूटन वो हुआ, 120 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो अब इसमें जैसे ये T1 T2 T3 जो हमने बनाया, इसमें फिर एरो वगैरह नहीं बनाया हमने, है कि नहीं। ये T1 जो है वो ऊपर भी एक्ट कर रहा है, नीचे भी एक्ट कर रहा है, T2 भी। अब जैसे ये T2 जो है, जब हम M2 को एनालाइज कर रहे थे, मतलब ये वाला जो एनालाइज कर रहे थे, तो T2 ऊपर की डायरेक्शन में था, और जब M1 को एनालाइज कर रहे थे तो T2 जो है नीचे की डायरेक्शन में था। तो उसमें ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं क्यों होता है, ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। ये देखते हैं, है ना, 2 बॉडी, एक 4 kg, इसको M2 कर देते हैं, और ये 2 kg, इसको M1 कर देते हैं। ये टेंशन कर देते हैं T1, और ये टेंशन कर देते हैं T2। ठीक है, यहाँ पे फोर्स F लगाया, और F फोर्स को कर देते हैं, इसको करीब 12 न्यूटन कर देते हैं। ठीक है, तो T1 और T2 की वैल्यू पता करनी। तो T2 तो जो फोर्स लगा है उसी के बराबर हो गया। ठीक है, तो T2 तो जो है वो तो जो फोर्स लगा है, फोर्स को कम्युनिकेट करने का जरिया है, तो जो फोर्स लगा वही हो गया। तो T2 तो 12 न्यूटन हो गया, T2 12 न्यूटन है। ठीक है, अब इतना फोर्स यदि इन दोनों बॉडीज पे लगेगा तो ये बॉडी एक्सेलरेट करेंगे, है कि नहीं। तो एज अ कंबाइंड यूनिट, अच्छा दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये M1 किसी एक्सेलरेशन पे जाए और M2, क्योंकि इधर स्ट्रिंग तो टाइट है बिल्कुल। ठीक है, तो
एक्सेलरेशन कितना हुआ दोनों बॉडीज का, F अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आ जाता है करीब ये 12/6 है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यदि केवल m1 का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएं है T1 निकालने के लिए, अच्छा ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना, मेरे को बोलना चाहिए था बट है ना नहीं बोला, बट ये तो केवल सिंपल एग्जांपल्स के लिए किया आपने। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये T1 है, इसको T1 इसको पुल कर रहा है और तो कोई फोर्स है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यही फोर्स जो है वो इसको एक्सेलरेट कर रहा है। तो T1 जो है वो m1 इंटू एक्सेलरेशन है, तो T1 कितना हो गया 2 किलो इंटू एक्सेलरेशन 4 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम कई और मासेस लगा सकते, तो कोई भी मास लगाते है कि नहीं, उसका टेंशन हम पता कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है।